हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स में। आज हम लोग इस प्रश्नावली की जो 4.5 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये अध्याय 4 की लास्ट प्रश्नावली है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और वही इंटरेस्टिंग जो हम लोग इस प्रश्नावली में करते आए हैं वही चीज हम दोबारा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्नावली में भी सबसे पहले हम उदाहरण से चालू करेंगे। यहां पर क्या दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना करिए। अब देखिए, इसके अंदर हमें एक वर्ग की रचना करना है और जिसके अंदर 4.5 सेंटीमीटर भुजा दी हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब इसके अंदर हमें रफ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इसकी भुजा जो बनाना है 4.5 बनाना है, बट वो भुजा ऐसे ही नहीं बनाना है, हमें उसके अंदर एंगल बना के करना है। और जो वर्ग है, हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और अंदर जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वो प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वर्ग एक बनाया मैंने, ये सबसे पहले मैं एक भुजा ले लूंगा, ये एक भुजा ले ली मैंने, ये ए बी एक भुजा है, ठीक है। ए बी एक भुजा है जो कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर है। चलिए भाई, अब उसके बाद जब मुझे पता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो चलिए ए से मैं यहां से ले लेता हूं, अपना जो प्रकार है उसको उतना ही खोलता हूं, यहां पॉइंट रख के एक कट 60 का और 120 का। अब प्रकार की सुई इधर रख के एक कट इधर लगाता हूं और प्रकार की सुई रख के एक कट इधर लगाता हूं और इसको मिला देता हूं मैं। तो ये बन गया मेरा 90 डिग्री। सेम प्रोसेस मैं यहां पर भी करता हूं, ऐसे मैंने किया। उसके बाद जितना प्रकार खुला है उतना ही, और यही खुला करके ये किया मैंने, ये खुला और इन दोनों का बीच में वही समद्विभाजित करके ये इनको मैंने मिला दिया। तो ये 90 का हो गया, ठीक है। मेरा थोड़ा सा आउट इसलिए किया क्योंकि मैं उसको पेन से कर रहा हूं, इसलिए आपका बिल्कुल सही आएगा। अब उसके बाद 4.5 लेकर आप यहां कट कर दीजिए और सेम डिस्टेंस 4.5 लेके यहां कट कर दीजिए और यहां मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, और इस तरह से बनी हुई आकृति आपकी क्या आ जाएगी, एक वर्ग हो जाएगी। आया समझ में? तो देखा हमने कितना इजी तरीके से इसको बना लिया, कितना अच्छे से हमने इसको बनाया, हमको इसको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप भी इसके रचना के पद आप लोग खुद ही भी लिख सकते हैं, अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी मेथड है बनाने का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए अगला क्या दिया हुआ है, क्या समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना करना संभव है जहां एसी बराबर, ये जो दिए हुए हैं, जहां एसी बराबर 6 और बीडी बराबर 7 सेंटीमीटर हो। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो क्या करना है भाई, क्या एक समचतुर्भुज, तो ध्यान रखना, समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये हमको एक विकर्ण दिए हुए हैं, पर समचतुर्भुज में जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, बराबर होती है। मान के चलिए जैसे ये मैंने एक समचतुर्भुज बनाया है, ठीक है, ये एक समचतुर्भुज है। तो उस समचतुर्भुज में ये जो विकर्ण बनेंगे ना, ये लंब समद्विभाजक होंगे, मतलब ये एक दूसरे के लंबवत होंगे, ठीक है, एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। और उसके बाद हम लोग और इनकी जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसके अंदर सारी खूबियां वर्ग की ही होती है। तो चलिए इसको बनाने का तरीका क्या होता है, हम लोग इसको बनाने का एक हमने 4.2 में हमने एक क्वेश्चन भी किया था जो बिल्कुल इसके जैसा ही था। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो बीडी है वो हम यहां पर ले लेंगे, बीडी लिया, ये हमने बी और डी लिया, और ये हमने कितना लिया, 7 सेंटीमीटर का लिया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं जो रेखाखंड लिया है इसको मैं क्या करूंगा, समद्विभाजित करूंगा। समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है, प्रकार लो और उसकी जो नोक है उसको यहां रखो, इसके मिड पॉइंट से थोड़ा सा आगे चले जाओ, तो एक कट यहां लगाओ और एक कट यहां लगाओ, और सेम इससे एक कट यहां लगा के एक कट यहां लगाओ। तो ये लाइन जो होगी वो बिल्कुल समद्विभाजित होगी। 7 का आधा कितना होता है, 7 का आधा कितना होता है भाई, 6 का आधा तो 3 होता है, तो 7 का आधा क्या हो जाएगा,
बताइए जल्दी, 3.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसी तरह से हम लोग ये 3.5 ये 3.5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ये जो है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर से हम लोग 2 से उसको भाग देंगे। तो 6 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, कितना 3 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रकार से 3 की डिस्टेंस लेके यहां 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 प्रकार की डिस्टेंस एक यहां और यहां कट लगाएंगे, यहां नहीं, ठीक है, इसको आप हटा दीजिए, यहां नहीं और इधर भी नहीं, ठीक है। ये जो समद्विभाजित किया है ये एक 3 सेंटीमीटर का यहां और 3 सेंटीमीटर का यहां क्या करेंगे, लगा देंगे, आर्क लगा देंगे। अब उसको आप लोग मिला देंगे, ये तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी। यहां एक पॉइंट बना, देखिए ये इस तरह से बनी हुई हमारी जो आकृति होगी एक समचतुर्भुज की होगी। और हमने इसको किस तरह से बनाया और किस तरह से आपने इसको देखा, आप लोग पहले 6 को लेकर भी उसको विभाजित कर सकते थे और 7 को 2 से भाग देके आप लोग उसको भी इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। तो आपने देखा ये हमारा हो जाएगा A और ये हो जाएगा हमारा C। तो इस तरह से हमारा जो डायग्राम है और क्वेश्चन है वो इस तरह से हम लोग अपने आंसर की पुष्टि करेंगे रचना के पदों को लिखते हुए। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने बनाया। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पे। प्रश्न में कहा है निम्नलिखित की रचना कीजिए। देखिए वही क्वेश्चन जो हमने उदाहरण में किया था। क्या दिया हुआ है, एक वर्ग रीड जिसमें RE 5.1 सेंटीमीटर दिया है, वर्ग बनाना है और वर्ग बनाने के बाद इसका जो वर्ग बनाने में हमको जो दिया हुआ है कि क्या बनाना है, इसमें कितना दिया हुआ है, वो सब कुछ इसमें लेकर चलना है। तो सबसे पहले हमें एक वर्ग लेना है रीड करके। तो चलिए मैंने सबसे पहले एक रेखाखंड बनाया, वो रेखाखंड मैंने ले लिया RE 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वर्ग जो होता है उसकी खूबी क्या होती है, वर्ग जो होता है उसका प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो चलिए हम लोग यहां पे 90 डिग्री बना लेते हैं। वही प्रोसेस 60 120 दोनों को कट लगाया, ऐसा करके ये हमने ले लिया, ठीक है। वही चीज सेम यहां पर करेंगे, 60 120 ये हो गया, है ना। अब क्या करेंगे भैया, अब वही 5.1 दूरी लेकर एक इधर कट लगाओ, 5 दूरी लेकर एक इधर कट लगाओ, दोनों को आपस में मिला लो, है ना। थोड़ा सा हमारा जो मिलाना है वो थोड़ा सा ही ऊपर आएगा और ये हो गया मिलाना। तो ये हो गया हमारा READ, ये हो गया वर्ग बना लिया। ये 90 का हो गया, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। रचना के पद आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा कि रचना के पद किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने, हमने ये क्वेश्चन कितनी जल्दी कर लिया। क्या करा, हमें एक वर्ग बनाना था, हमारा ये थोड़ा सा वर्ग आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा वर्ग नहीं है, लेकिन आप जब इसको बनाएंगे प्रैक्टिकली जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल आपका वर्ग ही रहेगा। ये कुछ इस तरह से रहेगा, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं, ये कुछ इस तरह से रहेगा। आपका जो वर्ग है ना ये इस तरह से रहेगा, कुछ ये रहेगा RE, ये A और D, यहां पे ये आपका एंगल कटा रहेगा, ये और ये इस तरह से रहेगा और ये भी रहेगा। और यहाँ पे आपका जो मैंने लिया है 4.5 वो 5.1 ये रहेगा, ये भी 5.1 रहेगा और ये भी 5.1 सेंटीमीटर रहेगा और ये भी 5.1 सेंटीमीटर रहेगा और ये ईच 90। तो कुछ इस तरह से आपका जो डायग्राम रहेगा वो इस तरह से आपके सामने निकल के आएगा और इस तरह से हम उसको पूरा बनाकर यहां पर हम लोग लिख देंगे रचना के पद। ये इस तरह से हम उसके रचना के पद 1 2 3 4 5 जिस तरह से हम लोगों ने यहां पर आपको बनाना बताए हैं, जिस तरह से हम लोगों ने करे हैं रचना के पद, उस तरह से हम अपने रचना के पदों को लिखेंगे। और उसके बाद हर बार
जिस तरह से मैं रचना के पद लिखता आया हूं, आप लोग भी बिल्कुल रचना के पद बिल्कुल अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को इसमें लिख के नहीं बताए हैं, आप लोग इसमें लिखिएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन में दिया है एक समचतुर्भुज जिसमें जिनके विकर्ण की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है, तो एक समचतुर्भुज बनाना है। जैसे यही उदाहरण नंबर 2 सेम मेथड से बनाना है। क्या करना है, कैसे करना है, वही चीज सबसे पहले क्या करना है, हमें एक विकर्ण बनाना है। आप इन दोनों में से ये दोनों जो है ना, ये विकर्ण दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, ये विकर्ण दिए हुए हैं, और विकर्ण से मुझे समचतुर्भुज बनाना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से आप किसी की भी शुरुआत पहले कर सकते हो। आपको जो लगे आप उसकी शुरुआत कर सकते हो। मैं सबसे पहले 6.4 ले रहा हूं, एक लाइन ले रहा हूं ए बी, ये ले रहा हूं 6.4, ठीक है। इसका डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया, 6.4 सेंटीमीटर मैंने इसका डिस्टेंस ले लिया। अब इस लाइन को, इस रेखाखंड को मैं समद्विभाजित करूंगा। समद्विभाजित का मतलब यह होता है कि ये जो लाइन है इसका सेंटर निकल आता है। सेंटर निकल आता है मतलब क्या होता है, इसके बीच में से जो बीच की जो लाइन आ जाती है, जो इसको इक्वली डिवाइड कर लेती है। वो क्यों करती है, क्योंकि जब हम समचतुर्भुज की बात करते हैं ना, जैसे एक समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज की बात करते हैं तो ये इसके विकर्ण है। तो विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, और उसके बाद ये जितना होता है उतना भी यही होता है, और ये जितना होता है उतना यही होता है, ठीक है। इक्वली भी ये विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6.4। हम क्या करेंगे, जब इसकी आधे से ज्यादा दूरी लेंगे, मतलब यहां पे प्रकार की सुई लेके बीच में से थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो एक कट यहां लगाएंगे और एक कट यहां लगाएंगे। प्रकार की नोक यहां रखकर पहले वाले कटों को काट लेंगे, और ये जो है ये हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। तो देखा आपने, बिल्कुल सेंटर पे से एक लाइन गई है ना, तो ये रेखाखंड का क्या हो गया, विभाजित हो गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगली लाइन है 5.2। हम लोग क्या करेंगे, 5.2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 2 से डिवाइड करके आपने देखा, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो, तो 52 को, तो 5 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2.6 कितना हो गया, 2.6। तो आप यहां से 2.6 का एक कट यहां लगा लीजिए और एक कट यहां लगा लीजिए, और उसके बाद आप इसको ऐसे मिला दीजिए। तो ये जो बनी आकृति है आपके सामने, ए बी, ये सी और ये डी, ये आपकी समचतुर्भुज कहलाएगी, जो कि बहुत आसान है इसको बनाना। रचना के पद भी इसके लिखना बहुत आसान है। तो आप लोग देख सकते हो कि हमने क्या किया, बस हमने दोनों विकर्ण में से एक विकर्ण लिया, उसको हमने समद्विभाजित किया, और उसके बाद ये वाले विकर्ण को 2 से भाग देकर हमको पता पड़ गया। देखो, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है ना, ये आपकी 2.6 है, और ये भी 2.6 है, और ये जो इतनी है, हम लोग 6.4 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो जो भी आएगा, जैसे 6.4 है, 6.4 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 3.2, तो ये भी 3.2 और ये भी 3.2। तो ये क्या होता है, आपस में एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करती है। तो ये हो जाता है हमारा समचतुर्भुज की जो खासियत होती है वो, और इस तरह से जो बना डायग्राम आएगा वो समचतुर्भुज का होगा। तो आपने देखा हमने इसको कैसे बनाया, किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। आप लोग पहले 2.5 को भी डिवाइड करके, 6.4 को भी 2 से डिवाइड करके आप लोग इसको कर सकते थे, कोई बात नहीं, दोनों में से कोई भी प्रोसेस आप ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयत जिसकी आसन्न भुजाओं की लंबाई 5 और 4 सेंटीमीटर है। देखिए, एक आयत होता है, ये एक आयत है, ठीक है, ये एक आयत है, उसके आसन्न भुजाएं, मतलब एक ये 5 है और ये 4 है, तो आसन्न भुजा, और तो ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। आसन्न भुजाएं मतलब दी हुई हैं। अब क्या बोलना है, उसकी हमें क्या करना है, आयत बनाना है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इसको नाम दे देता हूं P, Q, R और S, ये मैंने नाम दे दिया। तो चलिए सबसे पहले मैं PQ बनाता हूं 5 सेंटीमीटर, ये है P और ये Q, ये P और ये Q, ये बनाया मैंने 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर बनाया। अब उसके बाद क्या करना है, अब इसको हम जानते हैं कि आयत का हर एक कोण 90 डिग्री का होता है,
ठीक है, आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो चलिए भैया 90 डिग्री का बना लेते हैं। अब तो आप सीख गए होंगे बहुत अच्छे से। यहाँ 60 पे क्लिक लगाया, यहाँ 120 हो गया, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को वही लमसम इसको पॉइंट बना के इधर कट लगाओ, इसको पॉइंट बना के इधर कट लगाओ, एक लाइन बन जाएगी, ये 90 डिग्री की हो जाएगी। ठीक है, सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। ये हमने किया, एक कट यहाँ लगाया, 120 ये हो गया, इन दोनों से लेकर एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, एक लाइन ये हो गई। ये दोनों कितने की हो गई, ये दोनों 90-90 हो गए। चलिए ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग क्या, ये तो 5 थी, अब यहां से स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर की दूरी लो और इधर कट करो और यहां कट कर दो, दोनों को मिला दो, ये बन जाएगा आपका R, ये बन जाएगा आपका S। इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर, और इसकी भी 4 सेंटीमीटर। ये इस तरह से बनी आकृति आपकी आयत हो जाएगी। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली हम कह सकते हैं हमारा आया है। हमने कैसे इसको सॉल्व किया, हमने किस तरह से हमने इसको देखा। अब जो हमारा रफ डायग्राम है इसको आप हटा दीजिए कि हमने रफ डायग्राम का अब हमें कोई काम नहीं है ना। तो आपने देखा किस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आया, और हमें जो क्वेश्चन में दिया था हमने उसका यूज़ किया और इन सब चीज़ों को बना के दिखाया। तो ये बहुत इजी है, मतलब इनको करना, इनको कैसे बनाना, हमने 4.1 से लेके 4.5 तक हम लोग आ गए। और आपने देखा इसके अंदर ऐसी कोई भी हमारे सामने कोण नहीं आए, या ऐसी कोई भी आकृति ऐसी नहीं आई जो हमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करे। सारी बहुत ईजी हैं। आप एग्जाम्स में इनको बहुत अच्छे से करिएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे इनको करने के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है एक समांतर चतुर्भुज जो है, उसमें OK 5.5 सेंटीमीटर है, K 4.2 सेंटीमीटर है। क्या ये अद्वितीय है? देखिए अद्वितीय का मतलब ये होता है कि जैसे मैं इसके अंदर मुझे कोण नहीं दिए हुए हैं, है ना, कोण नहीं दिए हुए हैं, तो आप अपने मन से कोई भी कोण ले सकते हो। तो मैंने जैसे 60 लिया, तो अगला कोण 80 में से माइनस करूंगा तो 120 होगा। कोई 80 ले सकता है, कोई 50 ले सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अद्वितीय तो नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये, कोई कुछ भी मान सकता है उसको, है ना। जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो इस समांतर चतुर्भुज में मैंने ये 60 ले लिया, तो ये 120 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है मैं 60 लूं, कोई इसको 50 ले सकता है, तो 130 हो जाएगा। तो ये अद्वितीय नहीं है, पहली बात तो ये है। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। अब क्या बोला है, एक समांतर चतुर्भुज OK लेना है, तो ये हो जाएगा OKAY। ठीक है, अब मैंने ले लिया 60 और 120। ठीक है, चलिए दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 120। अब ये 60 और 120 कैसे हुआ, ये इसलिए हो गया क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत सॉल्व कर चुके हैं कि भाई इसको, ये तो 60 है, जब इसको 180 से माइनस करूंगा तो 120 आ जाएगा, है ना। उसके बाद O से K की दूरी दी है वो 5.5 दी है, जब भैया ये 5.5 है तो ये भी 5.5 ही होगी, है ना। उसके बाद K जो है वो आपकी 4.2 है, तो ये भी 4.2 होगी। तो मैंने क्या बताया आपको कि ये अद्वितीय नहीं है। यहां पर हम एंगल कोई से भी ले सकते हैं, और उसके बाद यह भी हमने इसको 160 60 और 120 से किया, कोई इसको 50 और 130 से भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने OK लिया 5.5 सेंटीमीटर, तो भैया ये मेरा OK ले लिया मैंने, O और K ये ले लिया मैंने 5.5 सेंटीमीटर ले लिया। अब उसके बाद O को केंद्र लेकर, O को लिया केंद्र, 60 डिग्री का मैंने कोण बनाया। तो चलिए बना लेते हैं, ये 60, एक पहला कट जहां लगता है वही आपका 60 डिग्री का होता है, ये हो गया 60। उसके बाद क्या बोला है, दूसरा 120। तो चलिए आप, ये 60 हो गया। 60 के बाद आप ये भी कर सकते हो कि भाई यहां से यहां तक की दूरी 4.2 है, तो मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं एक बार दूरी सेट करूंगा तो दोनों को ही कट कर दूंगा, है ना। दूसरा क्या है 120, तो 120 के लिए भी क्या करता हूं, यहां पे मैंने ये ले लिया,
पहला 60 है तो दूसरा 120 होगा, तो ये 120 की तरफ चला गया। ठीक है, कोण इसलिए बार बार मैं बता ही रहा हूं कि बनते कैसे हैं। ठीक है, अगर आप कहोगे तो कोण के कैसे बनाते हो उनका एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां से 4.2 की एक दूरी तय करो स्केल से, तो ये 4.2 यहां पर भी लगेगा, 4.2 यहां पर भी सेम लगेगा, दोनों को मिला दो, दोनों लाइन जो बन जाएगी ये बनेगी y, ये बन जाएगी a, ये आपका 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। तो देखा आप लोगों ने हमने किस तरह से सॉल्व किया, कैसे हमने बताया, किस तरह से हमने किया, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो देखिए हमने ये जो प्रश्नावली है, हमारा चौथा अध्याय जो है ये हमने खत्म किया। और किस तरह से हमने खत्म किया, मैंने लास्ट वाले अध्याय में रचना के पद इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि आप लोग इनकी अब प्रैक्टिस करिए, देखिए आप लोग उनको लिख पाते हैं कि नहीं। ये तो रफ डायग्राम होता है, मैं अधिकतर ये रफ डायग्राम मिटा देता हूं, इसका हमें कोई काम नहीं होता है। हमारा जो काम होता है वो मेन किसका होता है, वो इसका होता है। इसके रचना के पद भी बहुत आसान है, इसके रचना के पद मैंने लिखकर भी बताएं आपको। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखोगे 4.1 से लेके 4.3 तक की आप मेरी जो वीडियो देखोगे, उस वीडियो के अंदर हमने रचना के पद भी लिखकर दिखाए हैं कि किस तरह से रचना के पद भी लिखते हैं। तो इसलिए मैंने लास्ट वाली वीडियो में नहीं बताए, मैंने ये डायग्राम किस तरह से बनाया ये भी मैंने आपको बताया। हमने इस तरह से अपनी प्रश्नावली को पूरा किया। अब बात आती है कि हमारे वीडियो देखें कैसे। तो आप लोग सबसे पहले अपने गूगल ओपन करो, गूगल में मैग्नेट ब्रेन्स ओपन करो। जब आप उस पर मैग्नेट ब्रेन्स लिखेंगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरह के एक विंडो ओपन होगी। यहां पर आप लोग क्या करोगे, सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर 12 से लेकर आपको 6 से लेकर 12 तक का सारा जो हिंदी मीडियम का मटेरियल है वो आपको सब यहां पर देखने को मिलेगा। आप मैथ्स देखना चाहते हो, आप जब वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तब आपको यहां पर एक मैथ्स से रिलेटेड सारी विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको मैथ्स में जितने भी हिंदी में पाठ्यक्रम पढ़ाए गए हैं उनकी सबकी यहाँ पर आपको सब दिखाई देगा कि हमने यहाँ पर क्या क्या कर लिया है। आपको जो भी वीडियो देखना हो, आपका जो भी एक्सरसाइज पे आप जाना चाहते हो, प्रश्नावली पे या अध्याय पे, आप उस पर क्लिक करो तो वो आपको सारे अपनी हिंदी मीडियम की जो भाषा हिंदी में बहुत आसानी तरीके से समझाए गए हैं। तो आप लोग जब इनको देखोगे तो आपकी वीडियोस जो रहेंगे इस तरह से दिखेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और आपको कहां बने रहना है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां मिलता है आपको 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप अपने जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, आप उनको बारे में हमारे चैनल के बारे में बताइए। जो लोग पढ़ रहे हैं 6 से लेकर 8th क्लास या 6 से लेकर 12th क्लास में जो लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।